अभी आप देख रहे हैं एम्पर बाग 4 के उम्मीदवार जावेद शेख के साथ है, जो राष्ट्रवादी के उम्मीदवार है। हम जावेद शेख से बात करेंगे कि इनका इलेक्शन में खड़े रहने का मकसद क्या है और आखिर ये क्यों इस लाइन में आए। जावेद भाई, आप इलेक्शन के लिए तैयारी किए और इलेक्शन में खड़े रहे, तो इसकी वजह क्या है? आप तो अभी समाज सेवक थे, आपके नाम के आगे समाज सेवक लगता था और बहुत सी चीजें आप समाज के करते, लेकिन इलेक्शन में खड़े रहने के लिए आप समाज सेवक करते थे। इसकी वजह क्या आनी? सर हमारा आने का मकसद सिर्फ एक है। हम आज तक के हमने कभी इस चीज में आने का सोची नहीं। इलेक्शन के ताल्लुक से हम तकरीबन 10 से 15 साल से 2010 से हमारा अमन ग्रुप बोल के उसकी खिदमत कर रहा है। सभी लोगों की पूरे जिले भर से लोग आते हैं अपने घने, हर चीज के हमारे काम है। और आवाम में भी आप जाके पूछो, हमारे अच्छे बुरे हर सभी चीजों में काम है। हमारे दवाखानों में काम है। ब्लड डोनेशन कम से कम हमने कई हजार लोगों को दे दिया हूँ। जितनी भी बाकी के अदर जो ब्लैंकेट वाटअप है, हर साल हमारा ब्लैंकेट वाटअप करते हैं हम। जिस ठंडियों को जब जब सीजन आता है, सूटर ब्लैंकेट फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं, कुछ हमारे ग्रुप के बच्चे हैं, कुछ जिम्मेदार है, हम उसमें मैसेजेस छोड़ते हैं कि भाई जितने भी फुटपाथ पे आपको लोग मिलेंगे तो आप हमें कॉल कीजिए। हम आप हमारे जरिए से जिसका भी कॉल आता है हम उसको वहां तक की चीज पहुंचा देते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप समाज सेवक करते, हम तो पहले बोल दी चुके, राजकारण में आने का मकसद क्या है? राजकारण में आने का मकसद ये है सर कि जो समाज अपने लीडर जो रहता समाज का, राजकारण में आने सब जो अपनी जनता चुन के देती है उसको, तो उसका एक मकसद रहता है कि भाई उसने ताकि जो भी कौम के मसले हैं हल करना चाहिए। अब हमारे इधर के कुछ जो लीडर आ रहे हैं उनके मसले हर टाइम ये रहते कि भाई जैसा उनको कॉल किए तो कभी कोई बाहर गाँव रहता, और किसी किसी के जुमले तो अभी जो खड़े रहने वाले उनका बोलना ये चाहता है कि भाई मैं अब्बा को पूछता हूँ। अब हर चीज अब्बा को पूछ के करेंगे। और ये खड़े रहने का मेन मकसद ये है कि भाई जो अभी लीडर है हमारे, तो ज्यादातर जो मसले हो हमारे बीच में दंगे वगैरह है, तो उसमें लीडरों के नाम नहीं है, ना ही लीडरों के घर वालों के। उन्होंने उनकी पर्सनल दुश्मनी काढ़े, ये पूरी आवाम को मालूम है। उन्होंने करे उसमें मुखबिरी, ये सबको मालूम है सर, ये जनता जानती है। और ये चीजों पे हमारे को ऐसा लगा भाई एक कौम का जिम्मेदार रहता है एक लीडर, तो लीडर का काम रहता है उसमें कि भाई कौम के आगे आके सबसे पहले वो मसले को हल करे, ना कि वो मुखबिरी करे। और बाकी जो लीडरों की बात है तो आप खुद बेहतर जानते कि उनके आगे के क्या मसले हैं। जैसा मैं आपको बता नहीं तो नहीं सकता यहाँ पे, कुछ पर्सनल बातें भी है उनकी जो आवाम जानती है, जो गलत हरकतें उनकी, जो घरों में कोई जिम्मेदार बोल के बिठाता है कि किसी ने बुलाया कि भाई जैसा एक जिम्मेदार रहता है लीडर बोले तो, अब उनको बुलाने के बाद में भी बोलते हैं कि भाई हमारी बच्ची का कोई जवाई सता रहा है कि घर का मसला है, तो वो काम सारे चीजें छोड़ के उनके कुछ निकाम में काम करते हैं वहां। और दूसरी खास हर सबसे बड़ी मेन वजह आनी की हमारी कि जो एजुकेशन का मसला है, बुल्ढाना में अपने पूरा इतना बड़ा प्रभाग है, 18,000 लोग हैं वहां पे, तो वहां पे एक भी टाइपिंग क्लासेस नहीं, कंप्यूटर क्लासेस नहीं। एजुकेशन को लेके कोई भी लीडर आज तक उसने उस पर फोकस नहीं किया। एक स्कूल है हमारी उर्दू स्कूल, जो उस पर समझ लो उसको बढ़ाने के बजाय उस पर खींचातानी करते लोग ज्यादातर। यानी खुद लीडर जो रहता हमारा वो सामने नहीं आता, किसी ना किसी जरिए से वो काम लगा के बढ़ा देता स्कूल का, जबकि उनके ये काम थे कि अभी तक की स्कूल 2-4 बन जाने चाहिए थे, कंप्यूटर क्लासेस आ जाने चाहिए थे। आप एजुकेशन पर फोकस किए, एजुकेशन नहीं है। जो लोग आपके विरोध में खड़े हैं वो तो एजुकेशन के दावे कर रहे हैं, क्या वो खुद पढ़े लिखे हैं? अब वो पढ़े लिखे है कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो मेरे खिलाफ में खड़े वो कम से कम एक कोई एक मर्तबा आया, किसी का भाई आया, कोई 2 मर्तबा आया, ये लोग चुन के आए। अब ये लोगों को जान वो सबको पता है कि उन्होंने क्या वादे किए थे, कितने पूरे किए। अभी तक तो कोई एजुकेशन का उनके जरिए से तो किसी को समझ में नहीं आया। चलो, आप अगर चुनकर आ गए तो क्या करेंगे एजुकेशन? इंशाल्लाह हम एजुकेशन के लिए अल्लाह ने अगर हमें कामयाब कर दिया तो पहले ही साल में आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा एजुकेशन का मुद्दा, क्लासेस का जो रहेगा, टाइपिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लास, सबसे पहला मुद्दा हमारा ये सबसे बड़ा। ये नगर पालिका के थ्रू करवाएंगे आप? नहीं, नगर पालिका के थ्रू नहीं करवाएंगे हम, ये हम हमारे पर्सनल फंड के थ्रू? हाँ, पर्सनल फंड के थ्रू जो हमारे कांटेक्ट के लोग हैं उनको हमारी बात भी चली। इसके पहले भी जो हमारे वहां पे सुमान सर करके उर्दू स्कूल में टीचर है सर, तो उनसे भी उस ताल्लुक से मेरी बात हुई थी। तो सर तो बगैर नगर सेवक बने भी आप कर सकते हैं
जब एक समाज सेवक का आपके अंदर जज्बा है, तो बगैर नगर सेवक के भी आप ये स्कूल वगैरह कर सकते हैं, जब आप पर्सनल फंड से ही कर रहे हैं तो। नहीं तो वो हम कर सकते हैं ना सर, पर्सनल फंड से ही करेंगे हम हमारे, लेकिन उसके अंदर जब ये जिम्मेदारी रहती है ना कौम की, तो इसमें कैसे जो बड़े जिम्मेदार लोग रहते हैं, तो ये हिसाब से चीजों को समझना पड़ता है, तो उनको समझा के बोले तो वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्योंकि हमारा अभी तक जो ग्रुप चल रहा है, तो ये पर्सनल फंड भी नहीं चल रहा हमारे हमारे ग्रुप में कई जिम्मेदार लोग हैं, और आपके जैसे भी कुछ जिम्मेदार है जो हमारे कांटेक्ट में, हम बोलते सर ऐसा नहीं ऐसा है, ये बच्ची को ये जरूरत है, ये ब्लड, मतलब डोनर है आपके पास, हाँ डोनर डोनेट है करते हमारे हैं, जी डोनर है, फाइनेंशियल है आप। हाँ है बिल्कुल है ये अच्छा, मामले में। अच्छा, एजुकेशन के अलावा आपके पास क्या है? पब्लिक के पास जब आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो क्या है आपके पास लाए अमल है, क्या बताएंगे आप? आप करेंगे क्या दूसरी चीज, वो किस चीज के लिए? हम ये जो करेंगे आगे, तो हमारा ये मेन मसला ये है कि हम 15 साल से ग्रुप चला रहे, तो हम लोगों की जो खिदमत अंजाम कर रहे हैं, तो हम इसको और थोड़ी बढ़ चढ़ के करेंगे। जो नगर पालिका में जो काम रहते अपने लोगों की, आज जैसा जो दाखिले निकालना पड़ रहे हैं वहां से, तो वहां पे 1500-2000 रुपये देना पड़ रहे हैं। ये चीज तो आपकी भी कान पे आएंगी सर। कौन लेता है 1500-2000? अब वही वहां पे नगर पालिका में चलते हैं कर्मचारी, हमको लोग बोलते हैं आके कि भाई वहां पे हमको इतने पैसे देना पड़ रहे, उतने पैसे देना पड़ रहे। उसकी स्लिप तो देते होंगे ना, पावती देते होंगे? नहीं पावती वगैरह की तो ऐसी कोई बात नहीं की आज तक किसी ने, तो हमने तो वहां पे जो भी रहूंगा मसला, तो हमने बोला वो भी हम हल करेंगे आपका। और बाकी जो बड़े मसले रहेंगे जो असल रहते जिम्मेदार के काम, नगर सेवक बोले तो एक शहर का गांव का जिम्मेदार रहता, और जो बाकी की जिम्मेदारियां इंशाल्लाह वो बाखूबी निभाने की ताकत है हमारे में। हमारा एक पर्सनल आपसे क्वेश्चन है, आपने बताया कि हम ऐसे से विकास काम करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आप शिवसेना के अंदर आपने प्रवेश लिए थे, आप आमदार के कंधे समर्थक रह चुके हैं और बहुत से आपने उनके प्रोग्राम भी लिए, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आप छोड़ के राष्ट्रवादी के अंदर आ गए और शिवसेना से आपको टिकट नहीं मिला, इसकी क्या वजह है, ये बताइए। अब देखो वजह तो कोई ऐसा है उसमें कि हम शिवसेना की तरफ थे, ये भी बात में कोई शक नहीं है। आमदार साहब ने शादी खाना भी दिए हमारे को, ये भी बात सही है। और बाकी कभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई उनका नहीं है इनका नहीं है, वो चीज एक अलग है। लेकिन हमको आने की वजह यह है कि हमारा था इरादा पूरा इलेक्शन में खड़े रहने का, सबका दिमाग बन चुका था। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा था, कुछ व्यक्ति उनके कुछ पर्सनल करे हुए थे उनसे कुछ वादे, तो वो हिसाब से कुछ मसला होगा, वो हिसाब से हमारा टिकट का रुक गया काम। तो आपको टिकट नहीं दिए, इस वजह से आप राष्ट्रवादी में आ गए। टिकट के लिए आप प्रवेश लिए थे कि सेना में? नहीं नहीं टिकट के लिए नहीं प्रवेश लिए थे हमने, हमारे काम जो थे वो काम किए उन्होंने आमदार साहब ने, हमने भी उनको समझ लो आमदार में भी उनका काम किया, खासदार की में भी काम किया हमने, हम हमारी तरफ से ईमानदारी से काम किए। अब उनका कुछ मसले थे तो वो हिसाब से उन्होंने हमको समझा के बोले कि भाई टिकट का ऐसे मसले, तो हमको जो सही लगा हमने वो डिसीजन लिए टाइम पे। इसके बाद आप राष्ट्रवादी में ही निष्ठावान रहेंगे या फिर अगर कुछ और हालात बदले तो फिर आप दोबारा सेना में प्रवेश लेंगे? क्या आगे क्या रहेगा फ्यूचर में आपको? आगे इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, हमको राष्ट्रवादी ने टिकट दी, जैसा हम पहले सेना में ईमानदारी से थे वैसे इंशाल्लाह राष्ट्रवादी में ईमानदारी से रहेंगे। जिस टाइम भी ऐसा कुछ हो तो आप तो है वो चीज का सवाल जवाब हमसे कभी भी कर लेना इसका, इंशाल्लाह हम एक ही जगह रहेंगे। ठीक है, आप ये बताइए कि अभी आखिर में आप पब्लिक को क्या आह्वान करेंगे, आपका क्या मोटिव रहेगा? एक मेन आप भी इस बात बताइए, इन शॉर्ट बताइए। बस हमारा एक ही रहेगा पब्लिक से आह्वान कि भाई जो भी एक कौम का जिम्मेदार आप चुन रहे हैं, तो वो ये देखो उसमें काबिलियत क्या है। जो भी वार्ड प्रभाग का चुन रहे हैं आप, तो उसमें काबिलियत देखो, उसकी अच्छाई भी देखो, और उसके विरोध में जो उसकी बुराई भी अच्छाई, उसकी भी अच्छाई देखो, दोनों की अच्छाई बुराई से कंपेयर करो, क्योंकि कौम का जिम्मेदार चुन रहे तुम, ना कि कोई ऐसी। अभी का कैसा हो गया है, अभी के जो लीडर बन रहे, पहले भी जो लीडर थे तो वो इमोशनल ब्लैक कर रहे, वो घरों में जा जाके रो रहे। एक टाइम था कि जहर की शीशी लेके घूम रहे थे घरों में, और आज 2 पैसे कमा लिए उन्होंने। एक टाइम ये था उनका कि हमारे कहने भाई मेरे ऐसे शादियां कराना, ये कराना, सारे रोने रोए उन्होंने। और आज का ये टाइम है, आज 2 पैसे आ गए तो बोलते हैं हम 50 लाख खर्चा करेंगे, कोई बोलता 60 लाख खर्चा करेंगे। तो ये पैसे कमाने के बाद में इनका ये मुद्दा रहता है कि हम खर्चा करेंगे, उनका ये काम नहीं, असल काम नहीं कर रहे ना सर। आपका बोलना है कि इस तरीके के लीडर है, आपको क्यों वोट देना? आपके अंदर क्या क्वालिटी, क्या आप खुद को दूसरों से और जो पहले रह चुके वो लीडरों से, ये जो अभी खड़े उनसे आप खुद को बेहतर समझते हैं? आपको क्यों देना चाहिए वोट? हाँ मुझे इसलिए देना चाहिए कि भाई मेरे अंदर भी कुछ जो चीज है अच्छी बुरी तुम वो देखो। मैं भी जनता के सामने हूँ, मैं भी बुल्ढाना का ही हूँ, मैं कोई बाहर गांव से तो आया नहीं यहाँ पे। अच्छाई बुराई, मेरी अच्छाई क्या है वो भी देखो, मेरी बुराई क्या है वो भी देखो, और मैं असल कर क्या सकता हूँ,
और हम कर क्या रहे 15 सालों से, वो चीज पे भी ध्यान दो। और लोगों को चुन के लाने के बाद में जो उनकी जिम्मेदारियां थी असल नगर सेवक की, उसने क्या किया आज तक की, वो भी देखना पड़ेगा ना आपको। 2 मर्तबा कोई रहा, किसी का भाई रहा, तो ये सारी चीजों को देख के जो भी डिसीजन लेना है वो जनता लेंगी, और जनता जनता इंशाल्लाह सही डिसीजन लेंगी। हमको लगता है कि जो हमारे कोई अच्छे काम है तो आज उसका हमको फल कहीं ना कहीं मिलेगा। चलिए एक थोड़ा अच्छा सवाल हम आपसे ही करते हैं कि अभी प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है आपका? सादा सवाल करते हैं। प्रचार तो माशाल्लाह चल रहा हमारा एकदम साइलेंट में, जो भी है सबसे मुलाकात चालू है, सब डोर टू डोर जाना चालू है। इंशाल्लाह पब्लिक का रिस्पांस भी अच्छा है हमारे को, सब तरह से इंशाल्लाह अच्छा काम चल रहा है हमारा। आपकी सीट निकल सकती? हाँ बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल निकल सकती, कोशिश हमारी पूरी है, बाकी अल्लाह की मर्जी तो उसमें लगी चमक। पैनल निकलेगा आपका कि आपकी सीट निकलेगी? नहीं नहीं, पैनल निकलेगा, क्योंकि हमारे जो पैनल में जोड़ीदार है अपने सत्तार कुरैशी साहब, माशाल्लाह उनके काम आपने भी देखे हुए, पूरे जितने भी है अपने बो में प्रभाग क्रमांक 4 बो में उनके रोड नालियों के सभी काम कंप्लीट हुए। ये थे जावेद शेख जो हमारे सवालों का बड़े ही बेबाकी से और उसका जवाब दे रहे थे, और बताया उन्होंने कि हमने इस तरीके से हम आगे काम करेंगे, लोगों के लिए क्या लाहेअमल है, क्या लाएंगे, किस तरीके से हम काम को अंजाम देंगे, और क्या खामियां रह गई उसको हम किस तरीके से दूर करेंगे, ये हमको बता रहे थे जावेद शेख। मैं कैमरामैन के साथ बुल्ढाना समाचार इसरार देशमुख।